तो नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिकोड विद विकास। दोस्तों, पैसा तो हमने बहुत खर्च कर दिया, देख रहे हैं। ये सब अपने पॉकेट मनी से, कोई हमको बाहर से पैसा मिला नहीं है, खून पसीना कमाई का। बोर्ड भी लगा दिए हैं और ये माइक देख रहे हैं ना, इसमें पैसा लगा। ठीक है, ये हमारी दिली इच्छा थी कि हम आए और आप लोगों के लिए खैर हमारे ट्यूशन के उसमें जब देखते हैं तो मैथमेटिक्स का कितना ज्यादा रोल आ जाता है, आप सब जानते हैं। और हम ये जो आज क्लासेस तो आज ज्यादा कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, बेसिक चीजें जो बहुत ज्यादा काम में आने वाली है आप लोगों के, कि एक जब कोई कंपटीशन में आप बैठते हैं तो उस टाइम पे क्या चीजें होती हैं कि एक आपके साथ बैठने वाला, आपके साथ पढ़ने वाला लड़का कई बार सेलेक्ट हो जाता है और कई बार हम उनमें से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज जमाना जो बहुत हाईटेक हुआ है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुका है, उस चीज को थोड़ा सा समझना होगा हमें। और इसीलिए आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स का जो बेसिक नॉलेज, जो हमारा क्या बोलेंगे प्राइमरी नॉलेज है, यदि उसको हम समझ गए बैठे हैं तो मैथमेटिक्स ही नहीं, उसके साथ रीजनिंग भी बहुत ज्यादा कवर हो जाएगी। और यदि मैथमेटिक्स रीजनिंग किसी एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम की यदि बात करें, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और यही ऐसे टॉपिक हैं जहां पे आप 100 to 100 मार्क कर सकते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे, हमारे साथ कोई और कंपटीशन में बैठता है हमारा साथी, तो वो कई बार सेलेक्ट हो जाता है और हम कई बार सेलेक्ट नहीं हो पाते, कुछ 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से हम पीछे रह जाते हैं। तो उसका मेन रीजन है, हम देखने में आता है तो हमें अपने बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको बहुत स्ट्रांग करना होगा। जो हमारा बेस नॉलेज है, जिसके ऊपर हम दीवार खड़ी करते हैं, उसके ऊपर छत डालते हैं, मकान बनता है, तो हमारा बेस सही हो जाए और इसको हम समझ ले। यहीं से वो चीजें आती है जब कोई हमारा साथी 1 मिनट के सवाल को 30 सेकंड में कर देता है और हम 1 मिनट के सवाल को 2 मिनट लगा देते हैं, और यहीं पे वो प्रॉब्लम आती है। आजकल इतना हाईटेक, आज आप भी इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं, हम भी इतना ज्यादा जानते हैं, मतलब लोग इतना ज्यादा जानने लगे हैं कि वो सवाल सब कर लेते हैं, पर कई बार उनको टाइमिंग का इश्यू होता है, एक्यूरेसी का इश्यू होता है, और वो सवाल गलत कर देते हैं और टाइम कई बार नहीं होता, तो जिस चक्कर में तुक्का मार के चले जाते हैं और बनते हुए सवालों में भी वो नंबर नहीं पाते। तो 2 चीजें हैं, टाइम कैसे सेव करेंगे और एक्यूरेसी, मतलब टाइम, कम टाइम के साथ एक्यूरेट सवाल हो, मतलब आप कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ ये सवाल हमारा सही है। इन 2 चीजों के लिए आपको इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि यदि मैथमेटिक्स से कोई कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स तो आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन हम आज आपसे एक अनुग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो चीजें आज मैं बता रहा हूं उस चीजों को विशेष ध्यान पे दीजिए। सबसे पहली बात होती है कैलकुलेशन। जब मैथमेटिक्स करने जाते हैं तो कैलकुलेशन में आप सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है आपको जो पहाड़ा होता है, टेबल, यदि वो याद है ना तो आपका आधा कैलकुलेशन तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल मेथड होते हैं जिसको भी हम आगे आने वाली क्लास में बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हमारी सलाह है, चाहे जो भी देख रहे हैं, जो हमारे भांजे लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल यही मैसेज है, चाहे कृषि हो, कान्हा हो, या और कोई भी, जैसे आने वाले समय में सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, और अभी आपको एक काम की बात बता रहे हैं, SSC GD का भयंकर भर्ती आने वाला है, नोटिफिकेशन हमारे पास है, और जब बाकी सरकारी रिजल्ट वगैरह नहीं दिख रहा, मार्च में एग्जाम होने वाला है भाई, तो तैयारी में लग जाओ। तो यही बता रहा हूँ कि बहुत सारे मैं आपको, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ ऐसे क्लू ही बताता रहूंगा जो मतलब ऐसे सबके काम का रहेगा, कोई स्पेशल नहीं है। तो SSC GD का भी भर्ती आने वाला है, और जो हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं उनके लिए भी ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सबके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे हम, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, GK GS, और खैर मैं सैनिक स्कूल का भी पूरा कवर करने वाला हूँ, और साथ में SSC GD और जो हमारा डिपार्टमेंटल ASI SI, हमारे CAPF में जितना CRPF BSF ITBP वगैरह जितने भी, सब में इंक्लूड रहेगा, सबके लिए हेल्पफुल होगा। और मैथमेटिक्स का तो खैर बहुत लंबा चलने वाला है, चाहे आप SSC बैंक की जिसकी तैयारी कर रहे हैं, हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप चैनल को अच्छा लगे तो देखने के बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। तो मैं बता रहा था कि यदि टेबल आप बढ़िया से याद कर लेते हैं, 20 तक धड़ाधड़ याद हो रहा है, जैसे कोई बोले कि भाई 18 का सुनाओ, तो मतलब आपको पता हो क्या, जब नीचे 18 है ऊपर 90 है, तो
18 का पहाड़ा यदि बोले तो धड़ा धड़ा आपको याद 18 18 18 18 18 18 72 18 पंच 90 18 छक्का 108 ऐसे करके आपको पूरा याद होना चाहिए। तो उससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगा और एक्यूरेसी आएगी। दूसरी चीज है आपको 25 तक वर्ग याद होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 25 तक वर्ग याद होगा। आज चलिए आज वर्ग वाली एक आपको मेथड ही बताएंगे आपको कि यदि आप 25 तक आपको वर्ग याद है तो 125 तक वर्ग आप ऐसे मतलब कोई कैलकुलेटर लेके सामने बैठा है और आप ऐसे डायरेक्ट बोल दोगे, आप जल्दी बोलोगे कैलकुलेटर वाले को लेट लगे क्योंकि वो लिखेगा और आप डायरेक्ट मन से बता दोगे 125 तक। तो ये बोनस है आज के लिए। और क्यूब 20 तक एटलीस्ट क्यूब याद हो। क्यूब तो आप जानते हैं जिसको घन बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। तो जैसे वर्ग कैसे याद हो आपको, 1 का 1 2 का 4 3 का 9, 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 25 6 का 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81 10 का 100 11 का 121 12 का 144 13 का 169 14 का 196 15 का 225 16 का 256 17 का 289 18 का 324 19 का 361 20 का 400 21 का 441 22 का 484 23 का 529 24 का 576 और 26 का 25 का 625 26 का 676। तो यदि आप इस तरह से, तो ये कैलकुलेशन आपका फास्ट कर देगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। जब आप सवाल में जाओगे तो कैलकुलेशन देख के आप घबराओगे नहीं। और फिर हम बॉड मास की भी बात करेंगे कि बॉड मास गलत है, बॉड मास इनकम्प्लीट है। जो बॉड मास आप पढ़ते हैं उसमें एक चीज और रहेगा तो देन जाके कंप्लीट होगा। तो ये सब सारी चीजें हम आज इसलिए डिस्कस करें, ज्यादा हम टाइम लेंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और ये फिर यूट्यूब में अपलोड करने में ज्यादा टाइम लगता है और ये मोबाइल से शूट हो रहा है तो इसमें ज्यादा, तो इसको आज हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चले, जब बोनस की बात कर रहे थे आपको तो हम आज बात कर लेते हैं कि यदि आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो हम इसको छोड़ देते हैं। आप पहले 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, पर चलिए ठीक है बता देते हैं। यदि 25 तक स्क्वायर याद है तो आप 125 तक का वर्ग तुरंत ही बता दोगे। ये तो हम लिख ही ले रहे हैं हम कि आपको थोड़ा समझ आए, लिखने की जरूरत नहीं है। तो और एक डेमो भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, काम का है कि नहीं है। और यही बोल रहे हैं कि यदि आप कैलकुलेशन को कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी और बहुत सारी चीजें अच्छे से सीख जाएंगे। तो यदि आपको 25 तक का वर्ग याद है तो आप 125 तक का कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। तो इसमें दो चीजें लेंगे हम बेस, एक लेंगे 100 और दूसरा लेंगे 50। तो 100 तब लेंगे बेस जब हमारी संख्या 75 या 75 से ऊपर का स्क्वायर बताना होगा, मतलब 76 से लेके 125 तक, तब हम बेस लेंगे 100 को। और जब हमारी संख्याएं 75 से कम होंगी, 74 से लेके आपका 25 तक तो याद ही रहेगा, 26 तक, उसमें बेस हमारा रहेगा 50। अब ये क्यों ले रहे हैं इसका भी रीजन है कि आपको स्क्वायर 25 तक ही याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो आप जब याद मान लीजिए 74 का पूछेगा तो यदि हम बेस 100 लेंगे तो वहां पे 26 कम हो जाएगा, तो वहां 26 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो इसलिए हम दोनों 25 तक में काम चलेगा दौड़ेगा। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि 104 का स्क्वायर बताइए, तो 104 का स्क्वायर अब ये कोई पूछेगा नहीं, परीक्षा में आता नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम करते हैं आपके लिए। कई बार स्क्वायर रूट स्क्वायर फाइंड करने के लिए रहता है एग्जाम में, वन लाइनर में, तो ये काम का है आपको। तो 104 का स्क्वायर बताने के लिए बोलेगा तो आपका तो पहला तरीका तो पता है, 104 का 104 में गुणा कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अब गुणा करने 3 डिजिट का टाइम लगेगा, हमको डायरेक्ट देख के ही बताना है आंसर। तो 104 का स्क्वायर के लिए तो बेसिक इस चीज को समझ लीजिए। तो इसको सबसे पहले देखना है, ये वैसे वैदिक विधि है और वैदिक विधि में इतना तक थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन किया है तो उसमें से देखना पड़ेगा। 104 में देखना है कि जो बेस, जब बता दिया आपको, बेस आपका जो है 76 से 125 तक बेस ये रहेगा और 74 से 26 तक ये रहेगा बेस। तो ये संख्या 104 है, 104 में बेस 100 है। तो देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब जितना ज्यादा है उतना ज्यादा कर दीजिए इस संख्या में, जो जिस संख्या का आप निकाल रहे हैं। 104 है ही और 4 ज्यादा है 100 से, तो 4 और जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा 8 और यही हो जाएगा आपका आंसर। 104 का स्क्वायर आप चेक करिए, 108 16। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले 112 का,
तो 112 का लास्ट में 44 हो जाएगा और आपका हो जाएगा आंसर 125 44। तो ऐसे आप भी बताएंगे। आप कोई बोलते भैया 95 का बताओ, तो 95 5 वाला एक और सीरीज है, पर 95 का इस मेथड से हम बताएंगे। लास्ट में 25 होगा और 5 और कम कर देंगे तो 90 25। 88 का आपसे पूछेंगे तो आप 100 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 लास्ट में हो जाएगा और 12 और कम कर देंगे जब आप 88 में, तो 88 में 12 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 76 और एक हासिल थी जो 3 डिजिट का, तो आपका हो जाएगा 77 और 44। तो आइए और देख लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। इस तरह से आप बताएंगे और सवाल देख लेते हैं और क्लियर होगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं 113 का, 113 का स्क्वायर निकालना होगा तो ये कितना ज्यादा है 100 से 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो हम लिखेंगे 6। ध्यान रखेंगे हम हमेशा 2 डिजिट ही लिखेंगे। यदि 3 डिजिट आ रहा है तो 1 हासिल हो जाएगा और यदि 1 डिजिट आ रहा है तो हम 0 लगा के लिखेंगे। तो 113 का 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो 69, फिर हम 13 ज्यादा करेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे, तो 113 में 13 जोड़ देंगे तो 126 और एक हासिल था 169 का, 69 लिख दिया, एक हासिल बचा था, तो 113 में 13 जोड़ दिया 126 और एक और हासिल 127, तो आपका आंसर हो जाएगा 127 69। अब आपसे कोई आपको बोले कि भाई ठीक है बता दो 122 का बता दो, तो 122 में कितना ज्यादा है 22, तो 22 का होता है 484, तो 4 से 84 में कितना लेंगे हम 84 लेंगे। अब 22 और इसमें जोड़ दीजिए, तो 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144 और 4 हासिल थी 148, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 122। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। हम ऐसे कैलकुलेशन के मेथड और लेते। अब हम कम का वाले लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ ले भैया 94 का बता दो, तो 94 तो भाई कितना कम है 100 से, ये 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 इसमें और कम कर दो, जितना कम है उतना कम कर दो, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा कर दो। यदि 100 से ज्यादा है तो ज्यादा करना है, कम है तो कम करना है, तो 94 में 6 कम कर देंगे तो 88, तो आपका आंसर हो जाएगा 88 36 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे बोलता है 98 का 98 का, तो 98 का स्क्वायर तो कितना कम है ये 100 से 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हम पहले बताते हैं 2 अंक लिखेंगे तो 04 लिखेंगे। अब क्या हो गया 2 और कम कर दो, 2 कम है तो 2 और कम कर दो, तो 96 04, तो इस तरह से 98 का स्क्वायर 96 04। अब मान लीजिए और ले लेते हैं 103 का, 103 का स्क्वायर, तो 3 त्रिकाएं 3 ज्यादा है तो 3 और ज्यादा कर देते हैं, 3 का स्क्वायर पहले लेंगे, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, तो 3 त्रिकाएं 9 लिखेंगे हमेशा 2 डिजिट, तो 0 9 लिख देते हैं, और 103 में 3 ज्यादा है तो 3 और बढ़ा देते हैं तो 106। इस तरह से आपका इस तरह से आंसर है। तो इसका मेन मेथड है कि आप 25 तक का स्क्वायर जरूर याद करें, और 25 तक का जो स्क्वायर है वो सिर्फ आप इसी में काम नहीं आएगा, बहुत सारा रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में हर जगह काम आएगा। तो 25 तक जरूर स्क्वायर कर याद कीजिए, फिर हम और मेथड चर्चा करेंगे। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, इसीलिए मैं बोला बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेसिक को यदि हम पकड़ लेते हैं तो यार सवाल एक नहीं 10 तरीकों से सवाल करोगे, एक सवाल को 10 तरीकों से करने की क्षमता आ जाएगी, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना भाई, तो एक एग्जाम नहीं 10 एग्जाम निकालोगे और फिर फोन लगा के पूछोगे कि सर भैया कौन सी वाली नौकरी कर ले, ये राइट है, ये हमारे सर बोलते थे। एक बार कॉन्फिडेंस लाओ भाई, और ऐसी चीजें पढ़िए ना कि जो आपको मतलब बिल्डअप करे। बेसिक पहले समझ ले, फिर हम हाई क्लास में चलेंगे ना। अब बात कर लेते हैं 100 वाला तो हो गया, अब 100 में एक बड़ा ले लेते हैं। और चलिए मान लेते हैं हम ले लेते हैं 72 का, तो 72 तो उसमें आ जाएगा। हम ले लेते हैं 78 का, 78 का स्क्वायर यदि हमको निकालना है तो हमको पहले देखना है ये 100 से कितना कम है। तो ये देख पा रहे हैं 100 से 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है भैया 484, तो आप 84 यहाँ लिख दिए। अब 22 तो पहले कम है तो 22 कम करेंगे, तो 22 कम करें तो ये 4 हासिल जब जोड़ देंगे तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो 4 हासिल को जोड़ दीजिए, तो 22 में 4 जब घटा देंगे तो 18 बचेगा, तो 18 ही कम करना है, तो 18 इसमें करेंगे तो क्लियरली आपको 60 दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 84। तो आप मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, फिर बाद में कमेंट करके बताइएगा ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 50 वाले की। तो 50 का जब बेस आएगा तो मान लीजिए हमको निकालना हो गया, एक थोड़ा सा डिफरेंस है 50 वाले में, लेकिन बहुत इजी, वो ज्यादा इजी है 50 वाला। मान लीजिए आपसे बोलता है भैया 62 का स्क्वायर बताइए, तो 62 है 50 से ज्यादा नजदीक है,
तो 50 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है 62, 12 ज्यादा है। तो 12 का आपको पता है 144 होता है, तो 2 डिजिट लिखेंगे तो 144 का 44 लिख दिए। अब क्या करना है, जितना ज्यादा है ना उतना तो ज्यादा करना है, लेकिन 50 इस बार 62 में ज्यादा नहीं करना, इस बार 25 में ज्यादा करना है। तो मतलब जो ज्यादा कम वाली कहानी थी ना वो 25 में, यदि जोड़ेंगे तो 25 में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 25 में घटाएंगे। उस बार क्या करते थे, उसी संख्या में जब 100 वाला बेस था तो इसे 108 का निकालना है तो 8 ज्यादा था तो 108 में ही जोड़ते थे तो 116 होता था। लेकिन यहाँ पर जो जोड़ने घटाने का काम करेंगे 25 में करेंगे। तो 62 का निकाल तो 12 ज्यादा था तो 144 का 44 लिख दिए। अब 12 जोड़ना है तो 25 में जोड़ेंगे 12, 25 में जोड़ेंगे 12 तो हो जाएगा 37, और एक हासिल था उसको नहीं बोलना है तो आपको हो जाएगा 38। तो 62 का स्क्वायर हो जाएगा 38 44। इसी तरह और देख लेते हैं, हम मान निकालते हैं 56 का। तो 56 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा है भैया 6, तो 6 का लिख दीजिए 36। अब 6 ज्यादा है तो 6 जोड़ना है, लेकिन जोड़ेंगे कहाँ 25 में, तो 25 6 31, तो 56 का स्क्वायर 31 36 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। और थोड़ा सा देख लेते हैं, मान लीजिए हमको निकालना है 74 का। तो 74 जो हमारा है वो 50 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। तो 24 का हम बताए थे आपको 576 होता है, तो 76 लिख लेते हैं, 76 लिख दिए। अब जो 24 ज्यादा है इस 24 को हमको कहाँ करना है, 25 में जोड़ना है। तो 25 में 24 जोड़ेंगे तो 49 होगा, और 4 5 हासिल है जो ना, इसको नहीं भूलना है। तो 49 और 5 कितना हो जाएगा भैया 54। तो हमारा जो 74 का स्क्वायर है 54 76। तो ये एक बेसिक चीज था कि आप लोगों को हम समझाना चाह रहे थे कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि इन चीजों को आप करेंगे तभी आप जाके compete कर पाएंगे अपने प्रतिद्वंदी से। प्रतिद्वंदी नहीं कहेंगे, जो कंपटीटर है आपके साथ बैठे हैं दोस्त, उनसे आपको आगे निकलना। यही कंपटीशन में सिलेक्शन का मेथड है। कोई इसमें टारगेट नहीं होता कि आपको इतने नंबर लाओ तो नौकरी मिलेगी, ये नहीं है। आप बगल वाले से ज्यादा नंबर लाओ तो नौकरी मिलेगी आपको। तो बगल वाले को compete करने के लिए तरीका भैया कि आप कैलकुलेशन फास्ट करो। बगल जो मैथमेटिक्स आपको पता है बगल वाले को ही पता है, लेकिन एक्यूरेसी और फास्ट टाइम सेविंग कौन करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। आगे आज और आने वाले समय की यही कहानी होगी भाई। तो ये बेसिक चीज आज हमने डिस्कस की। तो हम यही एक प्रोमो देना चाह रहे थे, पहला वीडियो है मेरा ये मैथमेटिक्स को लेके, और हम आने वाले समय में जीके को भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे, और खासकर हमारा और इंग्लिश में भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं लोग तो वहाँ इंग्लिश भी पूछा जाता है। और हमारे कई साथी सर लोग भी हैं, तो हम कई बार उनको भी ला के, जो अच्छे इंग्लिश में हैं हमसे ज्यादा जानते हैं, उनको भी कोशिश करेंगे बीच बीच में लाएंगे। और सामाजिक मुद्दों में भी बात करते रहते हैं, तो उस तरह की वीडियो आप यदि देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस बढ़ती है, नॉलेज मेक पावरफुल। तो यदि आपके पास नॉलेज रहेगा तो पावरफुल रहिएगा। 21वीं सदी की यही कहानी है। और तो हम बेसिक ध्यान रखेंगे मैथमेटिक्स में, और रीजनिंग में विशेष तौर रख के रखेंगे। और रीजनिंग का भी अगर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आज इतना है, कल से हम रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्यूटी भी रहती है तो इतना कर नहीं पाते हैं। पर हमारी यही कोशिश है कि हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, क्योंकि पैसा खर्च किए। हाँ, आपको लगे कि आप तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, ये सभी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो भी कैलकुलेशन है। हाँ, एक चीज मैं बता रहा था कि जो नवोदय स्कूल है और सैनिक स्कूल की इसके भी हम लेसन को कवर करेंगे। तो हम एक चीज देख रहे थे, उसका पेपर देख रहे थे, हम अपने भांजे से मंगाए थे। तो हम सोचे यार कि दिमाग में आ रहा था कि नवोदय और सैनिक स्कूल तो बहुत लिमिटेड है देश में, तो हमारे पूरे बच्चे तो वहां जा नहीं सकते देश के। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस स्टैंडर्ड को हम अपने बच्चों में लाए, ताकि उस लेवल के समकक्ष पहुंच पाए हमारे बच्चे। तो यही चीज देख रहे थे कि उनका लेवल बहुत हाई है। तो हाई यही है कि उनका कल 7वीं 8वीं में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ऐसे सवाल पूछते, मतलब इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं। तो यदि हम अपने बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करते हैं और इस तरह की क्लास ज्वाइन करते हैं जहाँ पे कुछ यूनिक हो। हम फार्मूला बेस में, तो जैसे अभी हमारा भांजा पूछ रहा था कि मामा जी बताइए साधारण ब्याज का फार्मूला बताइए। तो साधारण ब्याज का तो आपको सबको पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सर, ये साधारण ब्याज पर। लेकिन यार अब ये जमाना नहीं रहा, बेसिक चीज ये है, जानना है कि हाँ भाई साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बट हमको इससे आगे निकलना है, तब जाके जो नवोदय और
सैनिक स्कूल के बच्चे वो इससे आगे निकल रहे हैं, तो हमारे हर बच्चे इससे आगे निकले। हम इन सब में चर्चा करेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत गर्मी भी लग रहा है, पंखा बंद है ताकि आवाज क्लियर आए, और आगे आगे हम वीडियो क्वालिटी को भी अपडेट करेंगे। और बस मेरा हॉबी है कि मैथमेटिक्स, हमको प्यार था मैथमेटिक्स, बड़ी लंबी कहानी है, कहीं चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हम आशा करेंगे कल आप 25 तक का स्क्वायर याद करके आएंगे, और आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आप भी इस तरह से निकाल पा रहे हैं। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। रखा हो बंद कराए का।